तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये जो थ्योरी है अभी तक जो हमने आइडियल गैस में पढ़ा था, जैसे चार्ल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ था, गैरी-लुसेक लॉ था, जो हमें कुछ थ्योरी बताते हैं अबाउट गैस। ठीक है, तो बस ये उस थ्योरी की कुछ ये पोस्टुलेट्स देता है। जब मतलब जैसे बॉयल्स लॉ था, मतलब मान लो जैसे कोई बलून है, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, और इसको हम अब कंप्रेस कर रहे हैं, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इसका वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा, जैसे हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे वैसे ही इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे हम चार्ल्स लॉ भी, गैरी-लुसेक लॉ में पढ़ा था। तो हमने थ्योरी हमें पता है आइडियल गैस की क्या होती है, लेकिन जब हम इस थ्योरी में क्या करेंगे, इस थ्योरी में देखते हैं कि जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रही है, तो हमें पता है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है वो हमें ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती है। कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि इनके बीच में आखिरकार हुआ क्या, जिससे प्रेशर अप हुआ, वॉल्यूम डाउन हुआ। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। टोटल 7 पॉइंट बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट मान लो ये अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये गैसेस हैं आपस, यहाँ पर गैस है, ठीक है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल है। तो इनकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में काफ़ी दूरी पे होते हैं, है ना, आपस में काफ़ी दूरी पे होते हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसका वॉल्यूम, इस स्पेस की जो जगह है, स्पेस जितनी जगह में, और जितना ये गैस मॉलिक्यूल जितना ये ऑक्यूपाई कर रखा है, जितना इस वॉल्यूम इसने, इस स्पेस के कंपैरिजन में देखें तो इस मॉलिक्यूल ने नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब ये बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल वॉल्यूम में ही रह रहा है इस स्पेस की कंपेरिजन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, ये इनकी कंपैरिजन में इनका जो वॉल्यूम है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बताते हैं कि कंपैरिजन टू इस स्पेस की इनका कुछ ही वॉल्यूम नहीं है। फर्स्ट बात तो ये बताता है। सेकंड बताता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कुछ भी नहीं होता है इनके बीच में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे इसके जो फैक्ट है सभी करेक्ट नहीं है, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो क्या बोलते हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो जितना भी इनको वॉल्यूम मिलता है ना, उनमें ये एक्सपेंड हो जाते हैं। मान लो अगर इनको इतना वॉल्यूम मिल गया, इन्हीं मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हम माने, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी यही बताती है कि इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, तो ये जितना भी इनको वॉल्यूम मिलेगा ना उतना में ये एक्सपेंड हो जाएंगे। सेकेंड बात हमें ये बताती है। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एंड रैंडम ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अगर इनको हम एक फिक्स्ड, अगर हम इसको रेस्ट पे भी रखें, तो अगर हम अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम रेस्ट में देखें, मतलब रोक दें, रेस्ट में देखिए, अब रोक दें, और इस गैस मॉलिक्यूल का अगर हम शेप देखें तो उस शेप को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, मूवमेंट करें तब तो हम देख ही नहीं सकते ना क्या है, लेकिन अगर हम इनको रेस्ट में भी रख दें ना, तब भी हम इनकी शेप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है ना, प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं पूरे इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अगर हम इनका टोटल निकालना चाहें तो सभी का इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं टोटल जो इनका प्रेशर, ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में कोलाइड होते हैं, या ये जो वॉल्स है, ये जो कंटेनर की जो वॉल है, जब इससे कोलाइड होते हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है।
तो अगर हम इसमें फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इसके जो पोस्टुलेट्स की फिफ्थ पॉइंट की बात करें, वो कहता है अगर किसी कंटेनर में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये होते हैं इलास्टिक टाइप की होते हैं। मतलब इलास्टिक टाइप बोले तो इलास्टिक मतलब जब ये आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो उस कोलाइड की जो बिफोर जो एनर्जी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, ये आपस में कोलाइड भी करेंगे क्योंकि रैंडम मूवमेंट हो रही है, तो आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी, किसी को कुछ मिलेगी। लेकिन इनकी जो बिफोर एंड आफ्टर, अगर हम टोटल इसका सम निकाल के देखेंगे, इन सभी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो हमें सेम मिलेगी। ठीक है, वो हमें सेम मिलेगी। जो हमने मान लो हमने एक प्रोसेस है, हमने कुछ गैस ली, रेस्ट में है। ठीक है, अब इसकी हमने ये रेस्ट में है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है गैस का मॉलिक्यूल। अब इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने इसकी काउंट करी। बाद में क्या हुआ, हमने इस गैस को थोड़ी सी हीट दी, हीट मिलती है, इनको कुछ एनर्जी मिलेगी और आपस में मूवमेंट करना चालू कर देंगे, आपस में कोलाइड भी करेंगे, एनर्जी भी लूज करेंगे, एनर्जी गेन भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब इनको हम लास्ट में भी देखेंगे ना, तो जो लास्ट में जो एनर्जी आएगी वो सेम मिलेगी जो शुरुआत में हमें मिली थी। तो इसका मतलब इसमें ये एक इलास्टिक होता है जिसमें एनर्जी का लूज नहीं होता। अगर हो जाए बाई चांस, मानो अगर एनर्जी का लूज हो इनके बीच में आपस में कोलाइड होने पर, फिर एक टाइम के बाद तो ये बंद ही हो जाएगा। एक टाइम के बाद तो ये मूवमेंट करना ही बंद कर देंगे ना। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट देखिए। तो सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की उनकी स्पीड हो सकती है और डिफरेंट टाइप की उनकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल डिफरेंट मान लो कि इधर कोई गैस है, इधर कोई गैस है, इधर कोई गैस है। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट टाइप की स्पीड भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन तो ये पॉइंट जो ये बताना चाह रहा है कि वो ये बता रहा है कि इनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, इनकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और इनकी मास पे भी डिपेंड करती है। तो मास तो इतना नहीं, चलो टेम्परेचर पर ये काफ़ी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज है तो इनकी स्पीड भी डाउन हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सिक्स्थ पॉइंट हमें ये बताने की कोशिश करता है। तो इसका हमें सेवन्थ पॉइंट बताता है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सभी की अलग अलग स्पीड हो, वेरिएबल स्पीड हो। मतलब ये इससे टकराया, मान लो ये जो अपने पास एक नंबर का जो गैस का मॉलिक्यूल है ये सेकंड नंबर की गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, तो मान लो इसने अपनी जो स्पीड है वो डाउन कर ली। ठीक है, डाउन हो गई इसकी, अब ये वापस इससे कोलाइड हुआ थर्ड नंबर से, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। मतलब इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का लेना देना, मतलब इससे जब कोलाइड हुआ तो इसने एनर्जी को लूज कर दिया, दैट्स वाई इसकी जो स्पीड थी वो डाउन हो गई। वहीं वापस ये किसी और से, जैसे थर्ड नंबर से गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ तो इसको एनर्जी गेन हो गई, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। तो इसकी जो स्पीड है वो वेरी हो रही है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो वेरी हो रही है, दैट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वेरी होगी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसकी वेरी होगी। तो इसके लिए अगर हमें इस गैस के मॉलिक्यूल का अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो इसकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, मतलब एवरेज निकालेंगे इन गैस के मॉलिक्यूल्स का। हम मानो अगर हमें कोई इंडिविजुअली निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत इम्पॉसिबल। मान लो कि एक इंडिविजुअल को हम इसकी स्पीड या इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, हम इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि आपस में कोलाइड होते रहते हैं, स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब एनर्जी इनकी इंक्रीज भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है, तो हमेशा इनकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हमें ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है
ये 7 पोस्टुलेट्स जो अकॉर्डिंग टू किसकी, जो हमारी जो बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-lussac लॉ था, उसके बेस पे इन्होंने ये 7 पोस्टुलेट्स दिए ऑन गैसेस, ठीक है। लेकिन इसमें 2 तो गलत है, इसकी तो 2 पोस्टुलेट्स है वो रॉन्ग है, ठीक है।